नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चुल्लक गणेश प्रसाद जी बरनी महाराज की जय। अब पिछले प्रसंग में अपन इस बात को जाने थे कि बरनी जी का परिचय चिरौंजा बाई जी से हुआ था और बरनी जी उनके घर भोजन करने गए थे और भोजन करने के लिए बैठ गए चुपचाप। तो भाई जी ने उनको अभयदान दिया कि बेटा भय की कोई बात नहीं है, स्नेह पूर्वक सुखपूर्वक भोजन करो। इतना कहने के बाद भी बरनी जी नीची दृष्टि की चुपचाप भोजन करते रहे। यह देखकर बाई जी से रहा न गया। उन्होंने भाई जी और बरनी जी से पूछा, क्या यह मौन से भोजन करता है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आपसे परिचित नहीं है, इसी से इसकी ऐसी दशा हो रही है। इस बात को सुनकर बाई जी ने कहा, बेटा सानंद भोजन करो, मैं तुम्हारी धर्म माता हूँ, यह सब तुम्हारे लिए है, कोई चिंता ना करो, मैं जब तक हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगी। प्रथम परिचय में ही बाई जी ने गणेश प्रसाद बरनी जी को अपना पुत्र मान लिया और आश्वासन दे दिया कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है और मैं जब तक रहूँगी तुम्हारी रक्षा करूँगी। इस बात को सुनकर बरनी जी संकोच में पड़ गए कि बाई जी ऐसे कैसे बोल दी। किसी तरह भोजन करके बरनी जी बाई जी की स्वाध्यायशाला में चले गए। उसी स्वाध्यायशाला में भाई जी और मोतीलाल जी बरनी आ गए। भोजन करने के बाद बाई जी भी वहीं पर आ गईं और बाई जी ने फिर बरनी जी का परिचय पूछा तो बरनी जी बोले, बरनी जी ने अपना परिचय दे दिया, जो उनके साथ हुआ वो सब बता दिया। उस परिचय को सुनकर बाई जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई जी और बरनी जी से कहा कि इसे देखकर मुझे पुत्र जैसा स्नेह होता है, इसको देखते ही मेरे भाव हो गए हैं कि मैं इसे पुत्रवत पालूं। प्रथम मिलन में ही चिरौंजा बाई जी को गणेश प्रसाद बरनी के प्रति पुत्र के वत भाव हुए और उसको पालन करने के भाव हुए। बाई जी ने के ऐसे भाव जानकर भाई जी ने कहा, इसकी माँ और धर्मपत्नी दोनों हैं। तो बाई जी बोली, उन दोनों को भी बुला लो, कोई चिंता की बात नहीं, मैं इन तीनों की रक्षा करूँगी। भाई जी साहब ने कहा, इसने अपनी माँ को एक पत्र डाला है जिसमें लिखा है कि यदि जो तुम 4 मास में जैन धर्म स्वीकार न करोगी तो मैं तुमसे संबंध छोड़ दूंगा। यह सुनकर बाई जी ने भाई जी को डांटते हुए कहा, तुमने पत्र क्यों डालने दिया? साथ ही बरनी जी को डांटा, बेटा ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं, इस संसार में कोई किसी का स्वामी नहीं, तुमको कौन सा अधिकार है जो उसके धर्म का परिवर्तन कराते हो? तो बरनी जी बोले, गलती हो गई, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि वह जैन धर्म न मानेगी तो मैं उसका संबंध छोड़ दूंगा। बहुत तरह से भाई जी ने समझाया, परंतु बरनी जी को तो मूढ़ता थी, उनको एक बात भी समझ में ना आई। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस समय बरनी जी के स्थान पर कोई दूसरा होता तो चिरौंजा बाई के स्थान पर कोई दूसरा होता तो बरनी जी के व्यवहार से रुष्ट हो जाता। बरनी जी के हट के सामने भी बाई जी शांत रहीं। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे, फिर भी वो शांत रहीं और उन्होंने समझाते हुए कहा, अभी तुम धर्म का मर्म नहीं समझते हो, इसी से गलती करते हो। मैं फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा, मतलब बरनी जी जहाँ के तहाँ बने रहे। बाई जी के सुखदेश का बरनी जी पर कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में बाई जी ने कहा
अविवेक का कार्य अंत में सुख प्रदाता नहीं होता। मतलब अविवेक से किया हुआ कार्य आपको अंत में दुख ही देता है। इस तरह से यहाँ पर वार्तालाप हुआ और सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की जय।